ए मेरे नन्हे अली असगर, तेरी कुर्बानी को ज़माना याद रखेगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 10 मुहर्रम उल हराम के दिन जब हज़रत इमाम हुसैन अल सलाम ने अपने दीन पर अपनी जान औलाद और अपने अजीज़ो उकाब को कुर्बान कर दिया, तो आखिरी हुज्जत तमाम करने के लिए मैदान करबला में आते हैं और कौम यजीद के सामने हुज्जत तमाम करते हैं। आप फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूं, क्यों मेरा रास्ता रोकते हो? क्यों मेरे बच्चों पर पानी बंद करते हो? क्यों आले मोहम्मद को रुलाते हो? ऐ लोगों, इस दरों की फौज में है कोई मेरे नाना से मोहब्बत करने वाला, जो मुझ गरीब हुसैन की मदद करे, जो रसूल की बेटियों की पर्दे की हिफाजत करे। जैसे ही इमाम हुसैन ने गरीब हुसैन की सदा को बुलंद किया, तारीख लिखती है कि खेमों में से बीबियों के रोने की सदाएं बुलंद हो गई। इमाम हुसैन खेमों के करीब आते हैं और फरमाते हैं, ज़ैनब, ऐ रुबाब, अभी मैं जिंदा हूं, बीबियों से कहो कि रोने की आवाज को बुलंद ना करें। इतने में ही बीबी ज़ैनब ज़ारो कतार रोते हुए फरमा है, ऐ मेरे भाई हुसैन, जैसे ही आपने यह फरमाया है, कोई मुझ गरीब हुसैन की मदद करने वाला, रसूल की बेटियों के पर्दे की हिफाजत करने वाला अली असगर ने यह सुनकर खुद को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन अल सलाम की आंख नम हो जाती है। आप फरमाते हैं, ऐ रुबाब, मेरे अली असगर को मेरे पास ले आओ। इमाम हुसैन अली असगर को उठाते हैं, अली असगर का माथा चूमते हैं और अपनी आभा में छुपाकर मैदान करबला की तरफ ले जाते हैं। फौज यज़द यह समझती है कि शायद इमाम हुसैन कुरान पाक लेकर आ रहे हैं। बस फिर इमाम आली मुकाम ने अपनी अबा अली असगर के जिस्म मुबारक से हटाते हैं और अली असगर को बुलंद करते हैं और फरमाने लगते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे करीब कसूरवार मैं हूं तो इसमें इस नन्हे 6 माह के बच्चे का क्या कसूर है? 3 दिन से पानी की एक बूंद भी न मिलने की वजह से इसकी मां का दूध खुश्क हो चुका है। इस बच्चे को 2 बूंद पानी पिला दो। फौज यज़द जोर जोर से हंसने लगती है और कहने लगती है कि ऐ हुसैन, पानी खुद पीनाता है और नाम बच्चे का लेता है। अगर तेरा बच्चा वाकई में ही प्यासा है तो इससे कहो कि खुद से पानी मांगे। इमाम हुसैन अल सलाम ने अली असगर को देखा और आंखों ही आंखों में फरमाया, ऐ अली असगर, अपने नाना की उम्मत से पानी मांगो बस। जैसे ही इमाम हुसैन ने यह फरमाया, अली असगर के लब हिलने लगे और तमाम फौज को देखकर अली असगर फरमाने लगे, ऐ जालिमो, मैं 3 दिन से प्यासा हूं, तुम्हारे रसूल का खून मेरी रगों में बहता है, मुझे पानी दे दो। जैसे ही अली ने पानी मांगा, फौज यज़द में शोरगुल बरपा हो गया। कोई मुंह छपाक रोने लगा तो कोई यह मंजर देख ना पाया। उम्र बिन साद ने हुरमुजपुर निकाला, अली असगर का निशाना लिया। पहला तीर कमान में ही रह गया, दूसरा तीर भी न चला, तीसरा तीर भी नीचे गिर गया। तो इस पर उम्र बिन साद ने कहा, ऐ हुरमत, तो बड़ा बुजदिल निकला, एक छोटा सा बच्चा तुझसे नहीं मारा गया। इस पर रमला ने कहा, इस छोटे से बच्चे को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं जैसे ही तीर चलाता हूं तो आगे खेमों में से देखता हूं कि एक मां जो झोली फैलाए मेरी तरफ देख रही है। उमर बिन साद ने कहा कि तुम इस बीवी की तरफ ना देखो, बस अली असगर को ऐसा मारो कि पूरा लश्कर यजीद के नाम से कांप उठे। फिर हुरमत निकाला, जिससे जानवरों का शिकार किया जाता है। तारीख में लिखा गया है कि इस तीर के 3 मुंह थे। इसने वह तीर कमान में लगाया और अली असगर का निजाना लिया। तीर बड़ा था, अली असगर का गला छोटा था। तीर की एक नोक अली असगर के कान में लगी, एक नोक अली असगर के बाजू और सीने पे लगी, और तीसरी नोक आपकी कमर में लगी। तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीरते हुए इमाम हुसैन अल सलाम के बाजू में आ लगा। बस फिर अली असगर मुस्कुराने लगे। इमाम हुसैन अल सलाम ने अपने 6 माह के नन्हे अली असगर को देखा। आपके जिस्म मुबारक से कुछ मां का दूध और कुछ खून निकला। सोचकर ही रूह कांप जाती है कि कैसे नन्हे से 6 माह के अली असगर को इमाम हुसैन अली सलाम ने अपनी गोद में तीरों से भरा हुआ देखा होगा। इमाम हुसैन अल सलाम ने चाहा कि मासूम नन्हे अली असगर का खून आसमान की तरफ फेंक दिया जाए। इस पर आसमान से आवाज आई और वह बोला, ऐ हुसैन, इस मासूम का खून मुझ पर ना फेंक, वरना मैं कयामत तक पानी की एक बूंद तक ना बरसाऊंगा। फिर इमाम हुसैन ने सोचा कि इस खून को जमीन के हवाले कर दिया जाए। इस पर जमीन तड़प उठी और कहने लगी, ऐ हुसैन, अगर इस खून का एक भी कतरा मुझ पर गिरा तो मैं कयामत तक अनाज नहीं उगाऊंगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर का खून अपनी दाढ़ी मुबारक पर मल लिया
और अल्लाह ताला से मुखातिब होकर फरमाने लगे, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना तेरे इस्लाम की खातिर मेरा नन्हा अली असगर किस तरह से जामे शहादत नोश कर गया। बस फिर इमाम हुसैन अलसलाम नन्हे अली असगर के जिस्म मुबारक को अपनी अब्बा में छुपाकर खैम की तरफ ले आए। जैसे ही बीबी रुबाब के सामने हजरत इमाम हुसैन ने चादर को हटाया, तारीख लिखती है कि बीबी रुबाब के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया और वह रोते हुए कहने लगी, ऐ मेरे आका, क्या मेरे बच्चे के कातिल की कोई औलाद नहीं थी? क्या वह बे औलाद था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी रुबाब को संभाला और इन्हें समझाया कि अन्न कर्री सबकी लाशों के साथ बेहुरमती की जाएगी, सबको शहीद कर दिया जाएगा। आओ अली असगर की कब्र बना लें। इमाम हुसैन खेमों के पीछे अली असगर की नन्ही सी कब्र खोदते हैं। बीबी रुबाब और इमाम हुसैन अपने 6 माह के अली असगर को इसमें तदफीन कर देते हैं। बस फिर इमाम हुसैन की शहादत के बाद खेमों को जला दिया गया, बीवियों को कैद कर लिया गया। बीवियों को कैद करके शाम की तरफ ले जाने की तैयारी की जा रही थी। जब शहादत हुसैन अल सलाम के बाद सबके सरों को काटा जा रहा था, तो फौज यजद में से एक आवाज आती है कि इस बच्चे की लाश नहीं मिल रही, जिसको हुसैन पानी पिलाने के लिए मैदान में लेकर आए थे। किसी जालिम ने कहा कि मैंने देखा था हुसैन खेमों के पीछे अपने 6 माह के बच्चे को दफन कर रहा था। इतने में उम्र बिन साद कहता है, अपने हाथों में नेजे ले लो और जले हुए खेमों के पीछे मारते रहो। जब तक इस बच्चे की लाश ना मिल जाए तो इसका भी सर काटकर नेजे पे सवार कर देना। बस फौज यजीद हाथों में नेजे लिए जमीने करबला पर मारती रही। बस एक नेजा जैसे ही जमीन पर लगकर आसमान की तरफ आया तो इस पर अली असगर का नन्हा सा जिस्म सवार हवा में परवाज कर रहा था। तारीख ने लिखा कि फौज यजीद झूमना शुरू हो जाती है कि हमने रसूल अल्लाह के छोटे से नवासे को ढूंढ लिया। बस फिर जालिमों ने नन्हे अली असगर के 6 माह के जिस्म को जमीन करबला पर रखा और खंजर से इसके सर को काट दिया। फौज यजद झूम रही थी। फिर सर को नो के नेजा पर चढ़ा दिया गया और जिस्म को वहीं धूप में छोड़ दिया गया। जैसे ही यह मंजर दूर से बीबी रुबाब देखती हैं तो आसमान की तरफ देखकर कहती हैं, ऐ अल्लाह, मेरे अली असगर की कुर्बानी को कबूल करना। लेकिन आज मैं तुझसे यह वादा करती हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी ना ठंडा पानी पीऊंगी और ना ही कभी साए में बैठूंगी। फिर पाक बीबी अल्लाह के रसूल से मुखातिब होकर फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने हम पर क्या क्या जुल्म किए, लेकिन हमने इस्लाम की बका के लिए हर तकलीफ को मंजूर किया। सलाम हो अली असगर पर, सलाम हो बीबी रुबाब पर, सलाम हो अहले नब्बी की औलाद पर, जिन्होंने दीन की सर बुलंदी के लिए अपनी नन्ही सी जान 6 माह के अली असगर को भी कुर्बान कर दिया। सलाम हो ऐसी मां पर, करबला में सबसे भारी लाशा शहजादे अली असगर का था, जिसे बस हुसैन अलसलाम का सब्र ही उठा सकता था। सलाम हो ऐसे बाप पर छुपा के रेत में अली असगर के नर्म चेहरे को खुदा ही जाने कितना रोए होंगे। हुसैन अहले बैत ने कैसे कैसे जुल्म इस्लाम के खातिर बर्दाश्त किए। अपने जवान अली अकबर से लेकर अपने 6 माह के अली असगर तक के गर्दन के नजरान पेश कर दिए। ऐसा हौसला, ऐसा सब्र, ऐसी कुर्बानी की मिसाल, करबला की मिसाल दुनिया में तारीख में कहीं देखने को नहीं मिलती। सलाम हो अहले बैत पर, जुल्म की तारीख में यह बात भी तहरीर है। एक नन्हे से गले में रमला का तीर है, मातम की आंच पर जल जाएगा। मां का वजूद हर घड़ी नजरों के आगे सूरत बशीर है।